जय भीम जोहार। सबको नमस्कार। मेरा कैमरा मोबाइल का कुछ खराब हो जाने के कारण लगातार मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, इसलिए सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ अपने सब्सक्राइबर और दर्शक से। सबसे बड़ी खबर है कि सन ऑफ चड्डी, सन ऑफ आरएसएस, नागपुर के पैदाइश त्रिपुरारी पांडे उर्फ मनीष कश्यप कल बिहार के शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर सर का साक्षात्कार ले रहे थे, तो मैं उनको बढ़िया से देख रहा था किस तरह से सनक सनक कर, टुनक टुनक कर, तनक तनक कर ये बागड़ बिल्ला शिक्षा मंत्री से सवाल कर रहे थे। और जब उनको बढ़िया से सवाल दे रहे थे तो तुरंत वो भटक जाते थे, चुप हो जाते थे और मुद्दे को बदल लेते थे। सवाल उन्होंने ये किया था कि बीपीएससी के पेपर लीक क्यों हुआ। तो उनको ये पता होना चाहिए कि बिहार में बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, तो लीक करने वाले अपराधी को तुरंत गिरफ्तार करके 24 घंटे के अंदर जेल दिया गया। यह तेजस्वी और नीतीश की सरकार की करामत थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में कई बार 100 बार पेपर लीक हुआ तो इसके मुंह से एक जवाब नहीं निकला, सांप सूंघ गया था। उत्तराखंड में यही हुआ। उनके लिए इनके पास कोई जवाब नहीं था, वहां के शिक्षा मंत्री से पूछने नहीं गए। गुजरात में हुआ, उस पर सवाल नहीं किए। यूनिवर्सिटियां में बहाली हुई, 71 में 45 ठाकुर, 17 ब्राह्मण, 6 को SC/ST OBC, इस पर इनसे सवाल नहीं हुए। मोरबी पुल घटना हुई, इस पर सवाल नहीं हुआ। त्रिपुरारी पांडे का दूसरा सवाल था कि नौकरी क्यों नहीं मिली। सरकार नई बनी है, प्रोसेस में है, नौकरी तो देंगे ही। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी का वादा है, लेकिन इनको पूछना चाहिए कि इनके बाप जो है नरेंद्र मोदी और भाजपा से जहां से पैदा हुआ है, उसने कहा था कि प्रत्येक साल हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। ये 9 साल होने जा रहा है, 16 करोड़ नौकरी, 18 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन मिला कितना है? 9 लाख लोगों को भी नौकरी मिल जाता है बढ़िया से, 9,000 लोगों को भी। इस पर इस कमीने कुत्ते हरामजादे से सवाल उठता है क्या? पूछा जाता है कभी? इस तरह से कईयों सवाल इसने पूछा। तीसरा सवाल था कि बिहार में VC जो है बढ़िया से काम नहीं करता है। डिग्री का जो सेशन चलता है ऑनर्स का, लेट से डिग्री दे रहा है। इनको पता होना चाहिए इस गधे को कि राज्यपाल की बहाली, उसका सीट की वैकेंसी केंद्र सरकार करती, जो इसका बाप बैठा है दिल्ली में, तानाशाह, हिटलर, मोदी, उस पर यह सवाल नहीं करता है मोटा भाई पर, जो कि कल देवघर में गला रेंग रेंग करके चिल्ला कर कहते भाई जिंदाबाद का नारा लगा। झारखंड में कोई नारा नहीं लगाता। इस मोटा भाई अमित शाह को बताए कि भाई इतना जोर से नहीं चिल्लाओ, तुम्हारा नस फट जाएगा, तो बेकार बर्बाद हो जाओगे, मर जाओगे। इतना जोर से उससे सवाल ये नहीं कर सकता। सवाल ये तब ईमानदार होते हैं जहां SC/ST OBC और मैंडेटरी की सरकार होती है। सवाल ये हेमंत सोरेन से करेंगे, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से करेंगे, ठीक है, अशोक गहलोत से करेंगे, भूपेश बघेल से करेंगे। इनके आका जो है ना, इसका काम नहीं, दिमाग काम नहीं करता है। चलिए हम बात करते हैं बहन रिधि नतल की। नेशनल दस्तक की रिपोर्टर निधि रतन से दिल्ली के जंतर मंतर तंत्र पर सवर्णों ने और वहां भाजपाइयों ने जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे, उसने सिर्फ इतना सा पूछ लिया कि हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है, इसमें SC/ST OBC और माइनॉरिटी का क्या जगह होगा। सारे लोग इस पर भिड़ गए, यहाँ तक कि मनु मीडिया, गोडी मीडिया भी इसके साथ भिड़ गए। ये तो इनकी हालात है। देश के हालात पर बात नहीं करते। अदानी ने 4,87,000 करोड़ फर्जी कंपनी चलाकर भारत को लूट लिया, जिसका कि 2013 में 3.8 अरब डॉलर संपत्ति था, जो कि 2022-23 में 130 अरब डॉलर हो गया, जो कि लूट लिया। और हिडेनबर्ग अमेरिका की कंपनी ने जब इस पर
पूरा सर्च करके बताया, अब ये करें पूरे भारत पर हमला है। अरे भाई अब की बात, और इसको बचाव में अब लाला हरामदेव डेरबेटरा को उतार दिया है। सोचने वाली बात है, लेकिन यहाँ देश की जनता समझ रही, बिहार की जनता समझ रही है। और अब हम लोग वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं करते हैं, हम लोग शुद्ध राष्ट्र की कल्पना करते हैं, अछूत राष्ट्र की कल्पना करते हैं। चलिए, जहां मिले त्रिपुरारी पांडे उसको पीटिए, मनीष कश्यप को डंगाइए, और सवर्ण वाले जिस तरह से अगर वो कहते हैं कि मेरा भावना आहत होता है, तो उनको कहना चाहिए तुम शास्त्र से हमको गरियाया है, अगर तुमको इतना ही भावना आहत हुआ है तो हमको जो इतना गाली मिलता है हम क्या करेंगे। तो याद रखो, हम संविधान बाबा साहब ने दे दिया है तुमसे लड़ने के लिए, लालू यादव का डंडा है और मेरे पास बुद्ध का झंडा है। याद रखना, पीटने में देर नहीं करेंगे। जय भीम, जय भारत। रुकता है इसका काम।